हेलो सिविलियंस। तो एक बार स्वागत है आप सभी का फिर से। और आज हम स्टडी करेंगे ब्रिक मैसनरी। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने ब्रिक्स कंप्लीट किया था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रिक मैसनरी। सबसे पहले समझेंगे बॉन्डिंग इन ब्रिक्स। तो ब्रिक्स में बॉन्डिंग कितने तरह का होता है। तो पहला है आपका स्ट्रेचर। द लॉन्गर फेस ऑफ ब्रिक इज टर्म्ड एज स्ट्रेचर। तो स्ट्रेचर बोलते हैं किसको है। तो ब्रिक का जो लॉन्गर फेस होगा, ब्रिक का जो लॉन्गर वाला फेस होगा उसको बोलेंगे स्ट्रेचर। ठीक है, हेडर किसको बोलेंगे। ब्रिक का जो शॉर्टर फेस होगा, छोटा वाला। ठीक है, ये मान लीजिए लॉन्गर फेस है आपका स्ट्रेचर। जो स्मॉलर फेस होगा उसको बोलेंगे हम 9x9, ये वाला फेस को बोलेंगे हेडर और इसको बोलेंगे स्ट्रेचर। कोइन किसको बोलेंगे। कोइन इट इज द आउटर और एक्सटीरियर एंगल ऑफ ऑन द फेस साइड ऑफ द वॉल। इट इज जनरली केप्ट 90 डिग्री। ये जो आपका आउटर या एक्सटीरियर एंगल होगा फेस साइड ऑफ वॉल, वॉल का जो फेस साइड का जो वॉल होगा उसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा उसको बोलेंगे कोइन। और जनरली उसको 90% रखते हैं। क्लोजर किसको बोलेंगे। द पोर्शन ऑफ द ब्रिक ऑब्टेन बाय कटिंग अलोंग द लेंथ इज टर्म्ड एज क्लोजर। तो इसके लेंथ के अलोंग जब हम कटिंग करेंगे, लेंथ के अलोंग जब कटिंग करेंगे तब जो पोर्शन हमें मिलेगा ब्रिक का, ठीक है, इसको बोलेंगे क्या, क्लोजर। द पोर्शन ऑफ द ब्रिक ऑब्टेन बाय कटिंग अलोंग द विथ, विथ के अलोंग हम कट करेंगे तब जो पोर्शन मिलेगा उसको बोलेंगे बैट। तो स्ट्रेचर, हेडर, कोइन, क्लोजर, बैट। समझ में आ गया होगा। क्वीन क्लोजर क्या होता है। ब्रिक्स कट along the length in such a way that it makes two equal halves, then it is called queen closure। अब ये हमारा ब्रिक है, इसमें हम बीचों बीच काट रहे हैं इसको along the length, इस तरह से काट रहा है कि दो इक्वल हाफ्स में कट जाएगा। इस ब्रिक को हम बोलेंगे क्या, इस ब्रिक को बोलेंगे क्वीन क्लोजर। किंग क्लोजर किसको बोलेंगे। ब्रिक इज कट इन सच a way that the width of one end becomes half of the width of one end becomes half of full brick and width at the other end is equal to the full width, it is called king brick, king closure। तो king closure इसको बोलेंगे। ये मान लीजिए आपका ब्रिक है, विथ ऑफ वन एंड, एक एंड का जो विथ ऑफ वन एंड, ठीक है, एक एंड बिकम्स हाफ ऑफ फुल ब्रिक। ये बोला है कैसे हो जाएगा आपका, इस तरह से कट करेंगे, दैट इज किंग क्लोजर। यहाँ पे दिया भी हुआ है। ये आपका होगा क्वीन क्लोजर, हाफ हमने बीच बीच काट दिया। ये आपका यहाँ पे क्या, किंग क्लोजर, एक पे हाफ दूसरे हाफ से मिला देंगे, इसको बोलेंगे किंग क्लोजर। बेवल्ड क्लोजर क्या होता है। When the whole length of brick is chamfered in such a way that the half width is maintained at one end and the full width is maintained at the other end। तो एक एंड पे फुल width होगा और एक एंड पे हाफ width हो जाएगा। ये वाला इधर हाफ, यहाँ पे पूरा मिला देंगे, ऐसे कट करेंगे जिसको बोलेंगे बेवल्ड क्लोजर। मीटर्ड क्लोजर क्या होता है। इट इज अ पोर्शन ऑफ ब्रिक हुज वन एंड इज कट, वन एंड इज कट स्प्लेट और मीटर फॉर फुल width, एक पूरे width तक हम काट देंगे। द एंगल ऑफ स्प्ले में वैरी फ्रॉम 45 डिग्री टू 60 डिग्री। ये आपका जो है 45 60 डिग्री वैरी करेगा, ऐसे कटाई करेंगे। दस वन लॉन्गर फेसेस ऑफ द मीटर क्लोजर इज ऑफ फुल लेंथ। तो एक जो फेस होगा मीटर क्लोजर का वो फुल लेंथ का होगा ब्रिक का, और जो दूसरा फेस होगा वो क्या होगा, स्मॉलर लेंथ होगा। बेवल्ड बैट क्या होता है। ए ब्रिक बैट इज अ बेवल्ड बैट व्हेन इट्स विथ हैज बेवल्ड। अगर उसको विथ को हम काट देंगे तो उसको बोलेंगे क्या, बेवल्ड बैट, ये वाला, ठीक है। अब आते हैं कुछ बॉन्ड्स इन ब्रिक समझते हैं। तो इट इज अ मेथड, it is a method of arranging bricks in courses such that individual units are tied together and vertical joints of the successive courses do not lie in the same vertical plane। तो bricks in bond क्या होता है, बॉन्ड में जो ब्रिक होता है वो क्या होता है कि उसका मतलब कैसे हम ब्रिक को अरेंज करें कोर्सेज में, सो दैट जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं वो टाइड टुगेदर, टाइड रहे, कंबाइंड रहे। और जो वर्टिकल जॉइंट होगा सक्सेसिव कोर्स का वो एक वर्टिकल प्लेन लाइन में लाई ना करे। Bonds of various types are distinguished by their elevation or face appearance। Bonds of various types, अलग अलग टाइप का बॉन्ड होता है, are distinguished by their elevation or face appearance। ठीक है, तो उसकी एलिवेशन या फेस अपीयरेंस से उसको आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इफ द बॉन्ड्स आर नॉट अरेंज प्रॉपर्ली, अगर बॉन्ड्स जो है प्रॉपर्ली अरेंज नहीं होगा, कंटिन्यूअस वर्टिकल जॉइंट्स विल रिजल्ट इन अनबाउंडेड वॉल। इफ द बॉन्ड्स आर नॉट अरेंज प्रॉपर्ली, अगर प्रॉपर्ली अरेंज नहीं करेंगे हम बॉन्ड्स को तो कंटिन्यूअस वर्टिकल जॉइंट्स
जो कंटिन्यूस वर्टिकल जॉइंट होगा, इससे क्या होगा, विल रिजल्ट इन अनबाउंडेड वॉल। तो वॉल जो है अनबाउंडेड रह जाएगा। अगर उसको बढ़िया से अरेंज नहीं किए तो जो वर्टिकल जॉइंट अगर आ गया लगातार में, वहां पे क्या होगा, वीक हो जाएगा वॉल। बॉन्ड हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूटिंग कंसंट्रेटेड लोड ओवर लार्जर एरिया। बॉन्ड ही हेल्प करता है जो भी कंसंट्रेटेड लोड एक्ट कर रहा है उसको एक लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो टाइप ऑफ बॉन्ड में जो पहला बॉन्ड देखेंगे वो देखेंगे स्ट्रेचर बॉन्ड। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डिंग विच कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेचर इन ऑल द कोर्सेज। तो सभी कोर्सेज में क्या होता है, स्ट्रेचर ही दिखेगा आपको सिर्फ। इन ऑर्डर टू ब्रेक द अलाइनमेंट ऑफ द वर्टिकल जॉइंट ऑफ फॉल इन द सेम स्ट्रेट लाइन, हाफ बैट इज प्रोवाइडेड इन एवरी अल्टरनेट कोर्स। अब चूंकि ये सारे सारे कोर्स में स्ट्रेचर है, तो क्या हो सकता है कि एक हो सकता है कि जो आपका वर्टिकल जॉइंट्स है वो एक ही लाइन में आ जाएगा। तो एक लाइन में आ जाएगा तो वहां पे कमजोर वीकनेस क्रिएट हो जाएगा। तो उसके लिए हम हाफ बैट का इस्तेमाल कर लेते हैं हर अल्टरनेट कोर्स पे, हाफ बैट का। एंड ओवरलैप ऑफ हाफ ब्रिक इज अवेलेबल फॉर ऑल स्ट्रेचर। और जो ओवरलैप होगा हाफ ब्रिक का वो सभी स्ट्रेचर में अवेलेबल होगा। दिस पैटर्न इज यूज ओनली फॉर वॉल्स हैविंग अ थिकनेस ऑफ हाफ ब्रिक। जहां पे हाफ ब्रिक थिकनेस का वॉल बनाएंगे ना, वहीं पे सर में स्ट्रेचर बॉन्ड लगाएंगे। जैसे कि पोर्शन वॉल हो गया, कोई स्लीपर वॉल हो गया, डिवीजन वॉल, चिमली, ये आप देख सकते हैं हाफ ब्रिक वॉल। स्ट्रेचर हर कोर्स में स्ट्रेचर है, ठीक। ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू, ठीक है, एलिवेशन प्लान। नेक्स्ट बॉन्ड है आपका हेडर बॉन्ड। यह अरेंजमेंट है बॉन्डिंग का विच कंसिस्ट ऑफ हेडर इन ऑल द कोर्सेज। तो सभी कोर्सेज में क्या होता है, हेडर होगा। इन ऑर्डर टू ब्रेक द अलाइनमेंट ऑफ वर्टिकल जॉइंट्स, इन ऑर्डर टू ब्रेक द अलाइनमेंट ऑफ वर्टिकल जॉइंट्स टू फॉल इन द सेम स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे हम 3/4 बैट का इस्तेमाल करेंगे वर्टिकल जॉइंट को, मतलब वर्टिकल जॉइंट में अलाइन ना हो इससे बचाने के लिए। और हर अल्टरनेट कोर्स में 3/4 बैट, ठीक है। वहां पे हम हाफ बैट यूज कर रहे थे, यहाँ पे 3/4 यूज करेंगे, 3/4 यूज करेंगे। और यहाँ पे जो ओवरलैप होगा हर ब्रिक का वो 1/4 होगा ब्रिक्स लेंथ, ये हर हेडर्स में, ठीक है। वहां पे 1/2 था स्ट्रेचर में। इन दिस बॉन्ड विथ ऑफ ब्रिक इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वॉल। यहाँ पे जो ब्रिक का बॉन्ड विथ ऑफ द ब्रिक, जो बॉन्ड विथ होगा वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वॉल, वॉल के डायरेक्शन के अलोंग होगा। इफ द थिकनेस ऑफ वन ब्रिक इज रिक्वायर्ड, अगर मान लीजिए थिकनेस ऑफ वन ब्रिक रिक्वायर्ड होगा, देन हेडर कोर्स इज यूज। तब क्या करेंगे, हेडर कोर्स इज यूज कर लेंगे। मिनिमम थिकनेस ऑफ लोड बेयरिंग वॉल इज 1 थिक। लोड बेयरिंग वॉल अगर बनाना है तो उसका मिनिमम थिकनेस क्या रखेंगे, 1 ब्रिक तो कम से कम रखना पड़ेगा। इट इज यूजफुल फॉर कर्व्ड ब्रिक वर्क। कर्व्ड ब्रिक वर्क आप कर रहे हैं तो वहां पे हम हेडर यूज कर सकते हैं। वेयर द स्ट्रेचर्स आर यूज, ठीक है। इट इज यूजफुल फॉर द कर्व्ड ब्रिक वर्क वेयर द स्ट्रेचर्स आर यूज एंड वुड प्रोजेक्ट बियॉन्ड द फेस ऑफ द वॉल, ठीक है। जहां पे आप कर्व्ड ब्रिक वर्क यूज करेंगे वहां पे आप स्ट्रेचर्स यूज कर सकते हैं एंड दैट वुड प्रोजेक्ट बियॉन्ड द फेस ऑफ द वॉल, जो कि वॉल के फेस के बियॉन्ड उसका प्रोजेक्शन आ जाएगा। It is also used in the construction of footings due to its ability to distribute transverse loading। तो ट्रांसवर्स लोडिंग डिस्ट्रीब्यूट करने के कारण क्या होता है, आपका जो फुटिंग का कंस्ट्रक्ट करते हैं वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका हेडर बॉन्ड हो गया, ठीक है। आइसोमेट्रिक भी हो गया, एलिवेशन और प्लान, ठीक है। ये आपका दिया हुआ 3/4 बैट, 3/4 बैट दोनों तरफ यूज कर लेंगे। और ये आपका दिया हुआ ऐसे करेंगे तो हेडर, ये आपका स्ट्रेचर हो गया इस डायरेक्शन में। नेक्स्ट बॉन्ड है आपका इंग्लिश बॉन्ड। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वॉल फॉर द वॉल थिकनेस एंड इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वॉल फॉर वॉल थिकनेस एंड इज कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है इंग्लिश वॉल को, इंग्लिश बॉन्ड को, और बहुत ही कॉमन है ये। इट कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट कोर्स ऑफ स्ट्रेचर एंड हेडर वन ओवर ईच अदर। तो यहाँ पे क्या है, अल्टरनेट कोर्स ऑफ स्ट्रेचर होगा और हेडर होगा। एक कोर्स में कंप्लीट स्ट्रेचर, एक कोर्स में कंप्लीट हेडर, ठीक है। इन ऑर्डर टू ब्रेक द अलाइनमेंट ऑफ वर्टिकल जॉइंट टू फॉल इन सेम स्ट्रेट लाइन, क्वीन क्लोजर हाफ इज प्रोवाइडेड नेक्स्ट टू क्वीन हेडर। यहाँ पे जो वर्टिकल जॉइंट के अलाइनमेंट को ब्रेक करने के लिए जो फॉल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, वहां पे क्या करेंगे, क्वीन क्लोजर हाफ इज प्रोवाइडेड नेक्स्ट टू क्वीन हेडर। जो क्वीन क्लोजर है उसको प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट टू क्वीन हेडर। नेक्स्ट क्वीन क्लोजर हाफ इज प्रोवाइडेड नेक्स्ट टू क्वीन हेडर, ठीक है। An overlap of at least 1/4 brick is available for the stretcher over the header in every course. An overlap of at least कम से कम 1/4 brick is available। कम से कम 1/4 brick available होना चाहिए, होता है, ठीक है, for the stretcher
फॉर द स्ट्रेचर ओवर द हेडर इन एवरी, तो हर कोर्स में हेडर के ऊपर जो स्ट्रेचर का ओवरलैप होगा वो कितना होगा 1/4 ब्रिक का। नो हेडर कोर्स इन दिस केस मस्ट स्टार्ट फ्रॉम हाफ क्वीन क्लोजर एज इट लाइबल टू डिस्प्लेस ऑफ, और कोई भी हेडर कोर्स जो स्टार्ट होगा वो हाफ क्वीन क्लोजर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, एज इट इज लाइबल टू डिस्प्लेस ऑफ, क्यों, क्योंकि ये डिस्प्लेस ऑफ हो सकता है। क्वीन क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड इन स्ट्रेचर कोर्सेस, जो क्वीन क्लोजर होंगे क्वीन क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड इन स्ट्रेचर कोर्सेस, और स्ट्रेचर कोर्सेस में क्वीन क्लोजर का कोई जरूरत नहीं होगा, ठीक है। नंबर ऑफ वर्टिकल जॉइंट्स इन हेडर कोर्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ वर्टिकल जॉइंट्स इन द स्ट्रेचर कोर्स, जाहिर सी बात है इसका साइज छोटा होगा हेडर का और इसका ज्यादा होगा। नंबर ऑफ वर्टिकल जॉइंट्स जो हेडर कोर्स में आएगा वो ट्वाइस होगा द नंबर ऑफ वर्टिकल जॉइंट्स इन द स्ट्रेचर कोर्स। जॉइंट्स इन द हेडर कोर्स आर मेड थिनर देन जॉइंट्स इन द स्ट्रेचर कोर्स, और जॉइंट जो हेडर कोर्स में बनाएंगे वो थिन बनाएंगे, पतला बनाएंगे, देन जॉइंट्स इन द स्ट्रेचर कोर्स। For wall having a thickness in odd multiple of half brick thick, the wall having thickness of in odd multiple of half brick thick, जैसे कि 3 into half हो गया, 5 into half हो गया। Header in any course on one face is projected by stretcher on the opposite, header in any course किसी भी कोर्स में जो हेडर होगा एक फेस पे इसको प्रोजेक्ट करेंगे हम स्ट्रेचर ऑन द अपोजिट साइड, ठीक है। क्वीन क्लोजर 1/2 ब्रिक वॉल, ठीक है। तो थिकनेस ऑफ मिनिमम वॉल क्या होगा, मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल 1 ब्रिक होना चाहिए, ये इंग्लिश बॉन्ड हो गया। नेक्स्ट आपका फ्लेमिश बॉन्ड, इट द अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डिंग विच कंसिस्ट ऑफ एन अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर इन एवरी कोर्स, हर कोर्स में आप अगर एक ही कोर्स में मतलब एक ही कोर्स में अगर अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर का लेयर है तो उस केस में बोलेंगे उसको फ्लेमिश बॉन्ड बोलेंगे। इन ऑर्डर टू ब्रेक द अलाइनमेंट ऑफ वर्टिकल जॉइंट्स टू फॉल इन द सेम स्ट्रेट लाइन, क्वीन क्लोजर हाफ इज प्रोवाइडेड नेक्स्ट क्वीन हेडर, ठीक है। तो यहाँ बोला कि अलाइनमेंट को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, क्वीन क्लोजर हाफ का इस्तेमाल करेंगे हम क्वीन नेक्स्ट हेडर के बगल में। एन ओवरलैप ऑफ एटलीस्ट 1/4 ब्रिक लेंथ इज अवेलेबल फॉर स्ट्रेचर इन ऑल, सभी में क्या है 1/4 ब्रिक लेंथ आपका ओवरलैप होगा। एवरी अल्टरनेट कोर्स इन दिस केस स्टार्ट फ्रॉम हेडर, और हर अल्टरनेट कोर्स क्या होगा स्टार्ट करेगा हेडर से। एवरी हेडर इज स्टैंडर्ड ओवर द स्ट्रेचर बिलो इट, एवरी हेडर इज स्टैंडर्ड ओवर द स्ट्रेचर बिलो इट, ठीक है। दीज बॉन्ड आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स, तो ये क्या दो तरह का होगा, एक होगा डबल फ्लेमिश बॉन्ड, एक होगा सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। यहाँ पे देखिए क्वीन क्लोजर लगा हुआ है, ठीक है, 1.5 ब्रिक वॉल का पिक्चर है ये, ठीक है। डबल फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है, इन दिस बॉन्ड द बैक एंड फ्रंट फेस आर द सेम इन अपीयरेंस, तो जो डबल फ्लेमिश बॉन्ड होगा जो बैक और फ्रंट फेस होगा वो सेम होगा अपीयरेंस में। ईच कोर्स हैज एन अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर, जो ईच कोर्स होगा इसमें क्या होगा एक ही अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर होगा। वॉल हुज थिकनेस इक्वल टू एन ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ब्रिक, जिसका हाफ ब्रिक्स के ऑड मल्टीपल में जिसका थिकनेस होगा, जैसे कि हाफ बैट हो गया, 3/4 बैट हो गया, यहाँ पे जनरली यूज किया जाएगा। एंड फॉर एवन मल्टीपल नो बैट सर्टिफिकेट, अगर एवन मल्टीपल है हाफ ब्रिक का तो वहाँ पे कोई बैट का रिक्वायरमेंट नहीं है। इन दिस बॉन्ड फेसिंग इज डन विद अ गुड क्वालिटी ब्रिक्स एंड बैकिंग कैन बी डन विद अ चीपर ब्रिक्स, और डबल फ्लेमिश बॉन्ड में क्या करेंगे जो फेसिंग करेंगे वो हम गुड क्वालिटी ब्रिक के साथ कर सकते हैं, एंड फेसिंग कैन बी डन विद चीपर ब्रिक्स, ठीक है। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है, इन दिस बॉन्ड फेसिंग हैज द अपीयरेंस ऑफ डबल फ्लेमिश बॉन्ड एंड बैकिंग ऑफ इंग्लिश बॉन्ड, तो इन दिस बॉन्ड में जो फेसिंग होगा फेसिंग हैज द अपीयरेंस ऑफ डबल फ्लेमिश बॉन्ड दिखेगा सिंगल, और जो बैकिंग होगा उसमें इंग्लिश बॉन्ड दिखेगा, इसीलिए नाम है इंग्लिश फ्लेमिश बॉन्ड। दिस बॉन्ड thus usually the strength of the English bond and the appearance of the Flemish bond, तो यह सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होगा जो स्ट्रेंथ इसने यूज किया वो इंग्लिश बॉन्ड का, और जो अपीयरेंस यूज किया फ्लेमिश बॉन्ड का। फॉर walls having thickness at least equal to 1.5 brick thick this bond can be used, जहाँ पे कम से कम 1.5 brick thick का इस्तेमाल करेंगे वहां पे हम ये यूज करेंगे सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, ठीक है। English bond is stronger than a Flemish bond for a wall thicker than 1.5 brick, तो 1.5 brick से थिकनेस अगर ज्यादा है वहां पे इंग्लिश बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा फ्लेमिश बॉन्ड के कंपेयर में। फ्लेमिश बॉन्ड गिव्स अ बेटर अपीयरेंस देन इंग्लिश बॉन्ड, जो फ्लेमिश बॉन्ड है गिव्स अ बेटर अपीयरेंस देन इंग्लिश बॉन्ड, जो फ्लेमिश बॉन्ड है उसका अपीयरेंस इंग्लिश बॉन्ड से अच्छा होगा। ब्रोकन ब्रिक्स कैन बी यूज एज बैट इन फ्लेमिश बॉन्ड बट द मोटार रिक्वायर्ड इज मच मोर, जो ब्रोकन ब्रिक्स है उसका इस्तेमाल करेंगे इन बैट, ब्रोकन ब्रिक्स कैन बी यूज एज अ बैट के रूप में इन फ्लेमिश बॉन्ड,
बट द मोटार रिक्वायर्ड इज मोर, जब मोटार रिक्वायर्ड हो क्या ये हो क्या होगा, मोर होगा। कंस्ट्रक्शन विथ फ्लेमिश बॉन्ड रिक्वायर्ड ग्रेटर स्केल देन इंग्लिश बॉन्ड। कंस्ट्रक्शन विथ फ्लेमिश बॉन्ड, जो फ्लेमिश बॉन्ड के साथ कंस्ट्रक्ट करेंगे रिक्वायर्ड ग्रेटर स्किल देन इंग्लिश बॉन्ड। ठीक है। एक क्वेश्चन है, व्हाट द सुटेबल सब्स्टिट्यूट्स फॉर अर्थ ब्रिक। तो अर्थ ब्रिक का सुटेबल सब्स्टिट्यूट्स क्या हो सकता है। तो देयर आर सो मेनी सब्स्टिट्यूट्स फॉर अर्थ ब्रिक्स एट प्रेजेंट, इट इज बिकम नेसेसरी टू फाइंड द सब्स्टिट्यूट्स फॉर अर्थ ब्रिक एंड सम सब्स्टिट्यूट्स आर गिवन बिलो। तो एक कंक्रीट ब्लॉक यूज कर सकते हैं, फ्लाई एश ब्रिक यूज कर सकते हैं, और सैंड लाइम और कैल्शियम सिलिकेट, सैंड लाइम और कैल्शियम सिलिकेट ब्रिक यूज कर सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन। ठीक है, यहाँ पे आपको चूज करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है ए किंग क्लोजर इज अ 3/4 ब्रिक। तो किंग क्लोजर क्या होता है, एक 3/4 ब्रिक होता है। तो बिल्कुल सही बात है। इंग्लिश बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, तो ये भी सही है। नंबर ऑफ वर्टिकल जॉइंट्स इन हेडर कोर्स इज हाफ द नंबर ऑफ वर्टिकल जॉइंट इन द स्ट्रेचर कोर्स। तो यहाँ हमने देखा था ट्वाइस होगा इसका। ठीक है, ये गलत हो गया। इन अ सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड द बैक एंड फ्रंट फेस आर द सेम इन अपीयरेंस। तो डबल फ्लेमिश बॉन्ड में होता है बैक और फ्रंट सेम होता है, तो ये भी गलत है। तो 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, वॉल्स ऑफ वन ब्रिक थिक आर मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। तो बिल्कुल सही बात है। जो वन ब्रिक हम थिक मेजर करना होगा तो स्क्वायर मीटर में करेंगे। वॉल्स ऑफ वन ब्रिक थिक आर मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर, तो ये क्यू फॉल्स हो गया। ठीक है। नो डिडक्शन इन द ब्रिक वर्क क्वांटिटी इज मेड फॉर एन ओपनिंग इन वॉल्स अप टू 0.1 मीटर स्क्वायर। नो डिडक्शन इन द ब्रिक वर्क क्वांटिटी इज मेड फॉर एन ओपनिंग इन वॉल्स, तो ये सही है। अगर डिडक्शन जो ओपनिंग होगा वॉल का 0.1 मीटर स्क्वायर से कम है उस केस में कोई डिडक्शन नहीं करेंगे, तो ये सही है। फॉर द मेजरमेंट ऑफ एक्सकेवेशन फ्रॉम द बोरो पिट इन अ फेयरली यूनिफॉर्म ग्राउंड डेड मैन आर लेफ्ट एट सुटेबल इंटरवल्स, ये भी सही है। तो टी एफ डी आंसर हो गया। कीवर्ड यहाँ पे क्या क्या देखा हमने, मोल्डिंग देखा, कोर्सेस, बॉन्ड्स, टेम्पिंग, ड्राइंग, बर्निंग, वेदरिंग, तो ये सब कीवर्ड्स हो गए। तो यहाँ पे आपका ब्रिक मैसनरी खत्म होता है। ठीक है, तो इसके आगे की नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टिम्बर। तो ये इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।